Hello everyone, I am Anshula Gupta from Target for IQ. Today we will study the topic acceptance. Acceptance is defined under section 2B of Indian Contract Act. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि acceptance का क्या मतलब होता है। जब कोई व्यक्ति जिसको प्रपोजल दिया गया हो दूसरे व्यक्ति को वह कार्य करने या ना करने की सहमति दे, इसका मतलब उस व्यक्ति ने प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है, मतलब उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। नाउ व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस? तो जैसे ही प्रपोजल को सहमति देने वाला व्यक्ति स्वीकार कर ले तो वह प्रॉमिस बन जाता है और दोनों पार्टीज वो कार्य करने के लिए कानूनी रूप से बंध जाती हैं। जैसे कि जब एक जली हुई माचिस गन पाउडर के कांटेक्ट में आकर एक्सप्लोजन कर देती है और फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, उसी तरह से जब एक ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और दोनों पार्टीज़ उसमें बताई गई ड्यूटीज से बंध जाती हैं और वह अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। नाउ व्हाट इज़ एग्रीमेंट इन सब साइलेंशियो? जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम साइलेंट रहकर मतलब बिना बोले ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्टेंस के केस में हम साइलेंट रहकर एक्सेप्टेंस अपनी दे सकते हैं। तो अब एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या क्या होंगे? पहला, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर, मतलब सहमति उसी व्यक्ति के द्वारा दी जानी चाहिए जिसे प्रस्तावना या प्रपोजल दिया गया है। अब सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि प्रपोजल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ पर डिफाइन किया गया है। इस लॉ पॉइंट पर लीडिंग केस है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। इस केस में यह हुआ था कि प्लेंटिफ ने एक लेटर लिखा था अपने भतीजे को उसका घोड़ा खरीदने के लिए, और उसने लेटर में यह भी लिखा था कि अगर वह उसका भतीजा उस लेटर का जवाब नहीं देगा तो वह उस कॉन्ट्रैक्ट को पूर्ण मानेगा, मतलब उसकी सहमति मानेगा। लेकिन भतीजे ने उस लेटर का जवाब नहीं दिया और बाद में उसने अपने ऑक्शनर जिसको उसने घोड़ा बेचने की ड्यूटी दी थी, काम सौंपा था, उसको बोला कि वह घोड़ा अपने प्लेंटिफ को बेचना चाहता है। लेकिन बाद में गलती से उस ऑक्शनर ने वो घोड़ा बेच दिया और प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को स्यू कर दिया घोड़ा बेचने के लिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने यह हेल्ड करा कि क्योंकि नेफ्यू ने ऑफर की एक्सेप्टेंस प्लेंटिफ को देनी चाहिए थी और उसने वह एक्सेप्टेंस ऑक्शनर को दी, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं और वह घोड़ा किसी को भी बेचने के लिए वह घोड़ा किसी को भी बेचा जा सकता है। दूसरा एसेंशियल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी टू एक्सेप्ट द ऑफर, मतलब सहमति उसी व्यक्ति के द्वारा दी जानी चाहिए जिसके पास प्रपोजल में कहे गए कार्य को करने या ना करने की ऑथोरिटी हो। इस लॉ पॉइंट पर लीडिंग केस है पॉवल वर्सेस ली का। बोर्ड, इस केस में यह हुआ था कि बोर्ड ऑफ मैनेजर ऑफ स्कूल ने एक रिजोल्यूशन पास करा और उन्होंने प्लेंटिफ को हेड मास्टर के रूप में चयन कर लिया, पर उन्होंने स्कूल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इनविटेशन प्लेंटिफ को नहीं दिया हेडमास्टर बनने के लिए, और पर उनमें से एक मैनेजर ने अपने पर्सनल कांटेक्ट होते हुए प्लेंटिफ को यह बात बता दी कि वह हेडमास्टर के रूप में चयन होने वाला है। बाद में बोर्ड ऑफ मैनेजर ऑफ स्कूल ने दोबारा से मीटिंग करके किसी और को हेडमास्टर के रूप में चयनित कर लिया। तो बाद में इस बात पर प्लेंटिफ ने उनको स्यू कर दिया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट ने यहाँ पर हेल्ड करा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड ही नहीं हुआ क्योंकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्लेंटिफ को नहीं दिया गया था, तो इसलिए स्कूल किसी को भी हेडमास्टर के रूप में चयनित कर सकता है। तीसरा एसेंशियल, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। यह एसेंशियल सेक्शन 7 क्लॉज 1 में भी दिया गया है। इसका मतलब ये है कि सहमति स्पष्ट शब्दों में ही व्यक्त की जानी चाहिए। इस पर लीडिंग केस है हाइड वर्सेस रेंच का। इस केस में यह हुआ था, डिफेंडेंट ने अपना फार्म ऑफर करा प्लेंटिफ को $1000 में खरीदने के लिए, पर प्लेंटिफ ने बोला कि वह वो फार्म को $950 में ही खरीद सकता है। लेकिन बाद में प्लेंटिफ ने $1000 में खरीदने की बात को मान लिया, पर डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को वह फार्म बेचने से मना कर दिया। तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को कॉन्ट्रैक्ट
की शर्तों को ना पूरा करने के लिए स्यू कर दिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने यह हेल्ड करा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, क्योंकि जब प्लेंटिफ ने फार्म को $950 में खरीदने की बात बोली तो डिफेंडेंट का इनिशियल ऑफर खत्म हो गया। मतलब यहाँ पर प्लेंटिफ ने काउंटर ऑफर दिया था, तो इसलिए डिफेंडेंट वह कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं है। चौथा एसेंशियल, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। इसके बारे में सेक्शन 7 क्लॉज 2 में दिया गया है। इसमें यह है कि जो भी तरीका आमतौर पर चलता हो एक्सेप्टेंस उसी तरीके से दी जानी चाहिए, या फिर अगर कोई तरीका प्रस्तावना में दिया गया हो तो सहमति उसी रूप में दी जानी चाहिए। जैसे कि अगर कोई ऑफर पोस्ट से भेजा गया है और उसमें कोई भी सहमति भेजने का तरीका बताया नहीं गया, तो सहमति देने वाला व्यक्ति सहमति किसी भी तरह से कम्युनिकेट कर सकता है। अब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, पहला है एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट। इसके बारे में कुछ रूल सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए हैं। पहला रूल यह है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सहमति देने वाले व्यक्ति की तरफ से तब पूरा होगा जब उसने सहमति दे दी और अब उसके बाद वो अपनी बात में कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। दूसरा रूल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफर देने वाले व्यक्ति मतलब प्रस्तावना देने वाले व्यक्ति की तरफ से तब पूरा होगा जब सहमति जो भी दी गई हो वह उस तक पहुंच जाए, अर्थात उसको पता चल जाए कि उसको सहमति मिल गई है। सेकंड, एक्सेप्टेंस बाय टेलेक्स या टेलीफोन या फैक्स। इसमें क्योंकि कम्युनिकेशन इंस्टेंट होता है, मतलब हमें तुरंत में ही सामने वाले आदमी की बात पता चल जाती है, तो इसमें नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स ही अप्लाई होंगे। इस लॉ पॉइंट पर लीडिंग केस है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड करा था कि कॉन्ट्रैक्ट तभी पूरा होगा जब सहमति देने वाले व्यक्ति ने जो भी सहमति दी हो वो ऑफर देने वाले व्यक्ति को सुनाई दे जाए। अब पांचवा एसेंशियल, एक्सेप्टेंस तभी तक दी जा सकती है जब तक उसको देने की अवधि मतलब समय अवधि पूर्ण होने नहीं हुई है। तो ऑफर कब कब लैप्स हो गया हो, इसके 5 तरीके हैं। मतलब पहला, अगर सहमति देने वाले व्यक्ति को अपनी सहमति देने से पहले कोई कंडीशन पूरी करनी हो और वो ना करे तो ऑफर लैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, अगर ऑफर को सहमति देने का तरीका बताया गया है और सहमति उस तरीके से नहीं दी गई तो भी वह ऑफर लैप्स कर जाएगा। तीसरा, बाय रिजेक्शन और काउंटर ऑफर। चौथा, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर। पांचवा, बाय रिवोकेशन। इसका मतलब यह है जब ऑफर को प्रस्तावना देने वाला व्यक्ति ही मना कर दे कि अब वो ऑफर है ही नहीं। इसके अंदर रिवोकेशन का मतलब यह है कि जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो सकता तभी तक प्रस्तावना देने वाला व्यक्ति उसको मना कर सकता है। मतलब एक बार उसने ऑफर को सहमति देने वाले व्यक्ति को बता दिया और उसने अपनी सहमति दे दी तो वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और फिर वो दोनों उससे कानूनी रूप से बंध जाते हैं और वो एक अपने कार्य करने से मना नहीं कर सकते। अब हम यह पढ़ेंगे कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस किस किस समय अवधि तक करा जा सकता है। तो पहला, ऑफर भी तभी तक रिवोक किया जा सकता है जब तक सहमति देने वाला व्यक्ति उस पर अपनी सहमति ना दे दे। दूसरा, सहमति देने वाला व्यक्ति अपनी एक्सेप्टेंस तभी तक मना कर सकता है जब तक जो उसने सहमति दी हो वो ऑफर देने वाले व्यक्ति तक ना पहुंचे। जैसे कि जब हम अपनी सहमति पोस्ट से भेजते हैं और वह पोस्ट 5 दिन में पहुंचता है नॉर्मल पोस्ट से, और स्पीड पोस्ट से वह पोस्ट 2 दिन में पहुंचता है, और सहमति देने वाले व्यक्ति ने अपनी सहमति नॉर्मल पोस्ट से भेज दी पर उसको बाद में अपनी सहमति से इनकार करना है तो वह उसको स्पीड पोस्ट से भेजकर अपनी सहमति से इनकार कर दे, तो पहले ऑफर देने वाले व्यक्ति के पास यह पहुंच जाएगा कि सहमति देने वाले व्यक्ति ने अपनी सहमति वापस ले ली है, तो तब वो एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। थैंक यू। आज आपने जो इस वीडियो में पढ़ा उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Stay tuned and stay safe. Please don't forget to like, share and subscribe this video.
अगर आपको इस वीडियो से संबंधित डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।